ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 15 दिसंबर 1967। रिकॉर्ड चला है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। किन राहों पर चलना है? बाप कहते हैं उन राहों पर चलना है, या तो कहेंगे गुरु की राहों पर चलना है। ये कौन सा गुरु है? ये है सदगुरु। उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है वाहे गुरु। गुरु की महिमा है ना। किस समय की महिमा है? जरूर संगम युग की महिमा है। कोई वाहवाही का काम किया होगा। अब ये तो है सदगुरु। सिख लोग भी कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त है, अर्थात वो काल से परे है। अकाल अर्थात काल उसे खा नहीं सकता। काल शरीर को खाता है या आत्मा को खाता है? शरीर को खाता है। तो अकाल मूर्त शरीरधारी होगा या सिर्फ निराकार होगा? शरीरधारी होगा, शरीर को धारण करने वाला होगा, तब तो कहा गया है अकाल मूर्त। उसको कोई काल नहीं खा सकता। उसको काल के गाल में जाते हुए कोई ने देखा ही नहीं। और मूर्त है। काल से परे है और अमूर्त नहीं है। मूर्त मना साकार है। सदगुरु है, सच्चा गुरु है। और सब गुरु की लिस्ट में आते हैं। नंबरवार गुरु हैं। वो एक ही सदगुरु अकाल मूर्त है, जिसको फिर अकाल तख्त भी देते हैं। नाम तो बहुत रख दिए हैं। जो भी नाम रख दिए हैं, जरूर कोई काम किया होगा जिसके आधार पर नाम रखे हुए हैं। समझते नहीं हैं, क्योंकि बेचारे घोर अंधियारे में हैं। अंधियारे से निकालने वाला है ज्ञान सूर्य। कहते भी हैं ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो कहेंगे वाह सदगुरु। तो गुरु तो अनेक हैं, फिर वाह सदगुरु किसको कहेंगे? किसकी महिमा गावेंगे? सदगुरु एक ही बाप है। भक्ति मार्ग के तो ढेर गुरु हैं। कोई की बुद्धि में किसकी महिमा होगी, कोई किसकी महिमा करते हैं।
बच्चों की बुद्धि में सच्चा सदगुरु एक ही है, जिसकी ही वाहे वाहे मानी जाती है। सच्चा सदगुरु है और वो एक है, तो जरूर नंबरवार झूठे भी होंगे। तो देखो, झूठे भी हैं और सच्चा भी है। अभी संगम युग में झूठ और सत्य का पता चलता है। तो सत्य होता है संगम पर, और कोई युग में होता नहीं। सत्य खंड में सच्चा सदगुरु होता नहीं, वहां गुरु की दरकार ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबकी सदगति हुई पड़ी है। भक्ति मार्ग में सत्य की महिमा गाते हैं, वास्तव में ऊंचे से ऊंचे बात ही सत्य है। जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है, आजकल के गुरु लोग तो गाइड बनते हैं गंगा स्नान कराने के लिए, अथवा तीर्थ आदि पर ले जाएंगे। ये सदगुरु तो ऐसा नहीं है। उसको सभी याद करते हैं, पतित पावन आओ। और पतित पावन सदगुरु को ही कहा जाता है। वो एक ही है पतितों को पावन बनाने वाला, जो पावन बना सकते हैं। वो मनुष्य गुरु लोग तो पावन बना ही नहीं सकते। वो कोई ऐसे नहीं कहते हैं माम एकम याद करो, कोई दूजम को याद न करो। बल गीता पढ़ते हैं, परंतु सही अर्थ का बिल्कुल भी पता नहीं है। अगर समझते हैं सदगुरु एक है और एक ही सच्चा है, तो फिर अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग का डिपार्टमेंट ही अलग है। उस भक्ति मार्ग में अनेक गुरु, अनेक भक्त हैं, और यहाँ तो एक ही गुरु है। और पहले नंबर का भक्त भी एक ही है। जो पहले नंबर का भक्त है, वो अब लास्ट नंबर में होता है। जो लास्ट नंबर में है, उनको ही फिर पहले नंबर में जाना है। तुम अभी पहले नंबर में जाते हो, बाकी सब खत्म हो जाने। ये देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं ना, अभी लास्ट में है। बाप आकर के इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना पड़ता है। उन सर्व का सदगति दाता एक है। तुम समझते भी हो, कल्प के संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, और तुम पुरुषोत्तम बनते हो। बाकी और कोई गुरु लोगों कोई काम नहीं करते। जो भी मनुष्य गुरु है, उनको भक्ति मार्ग के लिए जो कुछ करना था सो उन्होंने किया। तो ये भक्त गुरु मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं दे सकते। वो अपनी भी मुक्ति नहीं कर सकते। गाया भी जाता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति, सदगति दाता एक ही है, और ये एक बाप की महिमा है।
गति सदगति मिलती भी संगम पर ही है। सतयुग में तो एक ही धर्म है, ये भी समझ की बातें हैं, परंतु ये बुद्धि देवे कौन? तुम समझते हो बाप ही आकर के युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। वो श्रीमत किसको देते हैं? 500 करोड़ को श्रीमत देते हैं क्या? कितनों को देते हैं? 1 करोड़ को, 16,000 को श्रीमत देते हैं। है जो श्रीमत लेने वाले हैं, सन्मुख बैठ कर श्रीमत लेते हैं, उनकी संख्या ही बहुत थोड़ी है। जो 84 जन्म पक्के लेते हैं, आत्माओं को श्रीमत देते हैं, बाकी और दूसरे कोई न पुरुषार्थ करके आत्मा बन पाते हैं और न धर्मराज की सजा खाकर पक्की आत्मा बनते हैं। ऑल राउंड पार्ट बजाने वाली क्या रह जाता है उनके अंदर? जो कम जन्म लेते हैं, कम चक्कर लगाते हैं, जरूर देहभान रह जाता है, आत्माभिमानी पक्के नहीं बन पाते। ये बाप ही सदगुरु भी है और टीचर भी है। एक ही रूप में है, बाप, टीचर और सदगुरु। ज्ञान सिखलाते हैं ना, बाकी सभी गुरु क्या सिखलाते हैं? भक्ति सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सदगति हो जाती है। उन गुरुओं के भक्ति सिखलाने से तुम्हारी दुर्गति होती है। तुम्हारी सदगति होती है, फिर से पुरानी दुनिया से चले जाते हो। तुम्हारा ये बेहद का सन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अब ये तुम्हारा 84 जन्मों का चक्कर पूरा हुआ। अब ये दुनिया खत्म होने वाली है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब ये तो जाने वाला है। उनको याद करके क्या करेंगे? शरीर तो खत्म हो जाएगा, बाकी आत्मा जाकर के दूसरा शरीर लेती है। उम्मीद टूट जाती है ना। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर के डुबो देते हैं कि इनके प्राण निकल जाएं जल्दी। पहले से ही ले जाते हैं। आत्मा तो निकल गई, फिर मुर्दा तो काम का नहीं रहता। देवी देवताओं की मूर्तियों की भी पूजा करके फिर कहते हैं डूबी जा। मुर्दा को ले जाता है, प्राण रहते ही ले जाता है? मुर्दा को ले जाता है या प्राण रहते ही ले जाता है? बंगाल में पहले ही ले जाते हैं। मूर्तियों की भी पूजा करके फिर कहते हैं डूबी जा। मूर्ति में तो प्राण नहीं होता है। अभी तुम जानते हो,
ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। और तुम्हारी कौन सी दुनिया बन रही है? नई दुनिया बन रही है। पुरानी दुनिया सारी डूब जाएगी, फ्लक्स होगी, आग लगेगी, भूख प्यास में मनुष्य मरेंगे। ये सब हालतें आनी है। अर्थ के एक आदि में भी मकान आदि गिर पड़ेंगे। ये सब हद में ही होगा या बेहद में भी होगा? है पहले बेहद में होगा कि पहले हद में होगा? पहले बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में सब कुछ चलता है, और बाद में बाहर की हद की दुनिया में भी चलेगा। ब्राह्मणों की दुनिया में अर्थ के कैसे होगी? जो धारणावान धरणी है नंबरवार, वो धन रूपी माताएं कन्याएं हिल पड़ेंगी। जैसे अर्थ केक आता है तो बड़े बड़े संगठन रूपी मकान टूट पड़ते हैं। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है। प्रकृति का मुख्य तत्व कौन सा है? हैं? अरे पृथ्वी जो है वो स्वयं एक बड़ा तत्व है। प्रकृति के 5 तत्व है। 5 तत्व में बड़े से बड़ा तत्व पृथ्वी। जैसे माया के 5 रूप, बड़े से बड़ा रूप कौन सा है? जो बहुत विघटन करने वाला है, पतित बनाने वाला है, काम विकार। रावण को 5 रूप माया के दिखाए जाते हैं और 5 रूप प्रकृति के दिखाए जाते हैं। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है। क्या? और युगों में फिर भी सहन करती है। इस समय जोर से गुस्सा आता है तो सांप को खलास कर देती है। ये सब नौबत है सारी दुनिया के लिए आनी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही आवेंगी कि सारी दुनिया में आवेंगी? सारी दुनिया तो जैसे पहले ही हम समझते हैं मुर्दा बनी पड़ी। हमारे लिए सारी दुनिया मरी पड़ी है। आज नहीं तो कल खलास हो जाएंगे। अनेक प्रकार का मौत आता है। मांस में भी जहर भरा हुआ होता है। हद की दुनिया में तो कब से मांस बन रहे हैं। उससे पहले नहीं, 45 में हिरोशिमा नागासाकी पर हाँ, एक तरफ भगवान आते हैं और दूसरी तरफ बॉम्ब बनने की शुरुआत होती है। बॉम्ब की बात मनुष्यों के दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। पुरानी दुनिया का विनाश का भी काम शुरू होता है। विनाश का कार्यकर्ता भी प्रैक्टिकल में मौजूद होता है।
और स्थापना और पालना के कार्यकर्ता भी मौजूद होते हैं। भगवान बाप के भी ये 3 कार्यकर्ता हैं। तो बांस में जहर भरा हुआ है, थोड़ी सी भी बास आवेगी, बदबू आवेगी और बेहोश हो जाते हैं। ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में कौन से बांस छूटेंगे जिनमें बदबू भरी हुई होगी, और ऐसी कड़क बदबू होगी कि जो भक्त किस्म की आत्माएं होंगी, जिन्होंने भक्ति पूरी नहीं छोड़ पाई होगी, जिन्होंने एक सदगुरु बाप को पूरा नहीं पहचाना होगा, वो दूसरे गुरुओं की चपेट में आ जाएंगे। और सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने जैसे पहले दुर्गति पाई भक्ति मार्ग में, वैसे अभी भी दुर्गति पाने की शूटिंग कर लेंगे। ग्लानि की बदबू बुद्धि में घुसी और मरे। तो ये तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। ये सब कौन कराते हैं, हैं? बम में बदबू बाप भरवाते हैं क्या? बाप तो नहीं कराते। बाप कंस्ट्रक्शन करावेंगे या डिस्ट्रक्शन करावेंगे? ये तो ड्रामा में नूद है, कोई के ऊपर दोष नहीं देंगे। ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है। अनादि प्लान है, कल्प कल्प ऐसा होता है। पुरानी दुनिया तो फिर नई जरूर होगी। नेचुरल कैलेमिटीज जरूर होगी, विनाश होने का है ना। 15 दिसंबर 1967 की वाणी का दूसरा पेज। तो तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटाए देना चाहिए। जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब स्वाहा हो जाने वाला है। इसलिए कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। सारी दुनिया से बुद्धियों को हटाए देना चाहिए। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। अब तुम कहेंगे वाह हे सदगुरु, जिसने हमको इतना अच्छा रास्ता बताया, पहले से ही बता दिया ना। बच्चों को भी समझाते हैं ऐसी कोई चलन न हो जो उसकी निंदा हो। तुम तो यहाँ जीते जी मरते हो। क्या स्थूल मौत नहीं होती है तुम्हारी? कैसी मौत होती है? जीते जी इस दुनिया से, देह भान से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से तुम अपने को मार लेते हो। देह को छोड़ अपन को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। और ये याद की युक्ति ही बाप, युक्ति भी बाप ही सिखाते हैं।
ऐसे ऐसे देह का भान तोड़ते जाओ। तुम कहेंगे बाबा ने रास्ता हमको बहुत अच्छा बताया। वाह सदगुरु वाह। पारलौकिक सदगुरु की ही वाह वाह होती है। ये लौकिक गुरुओं की वाह वाह नहीं होती है। लौकिक गुरु तो ढेर के ढेर हैं, सदगुरु तो एक ही निराकार है। हमारा सदगुरु एक ही वो है जो हमारा बाप भी है। गुरु को कब कोई बाबा नहीं कहेंगे। यहाँ गुरु और बाबा एक ही है। सच्चा सच्चा सदगुरु जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम चला आता है। भक्ति मार्ग में नाम चलता है और ज्ञान मार्ग में काम चलता है। वो लोग नानक को भी गुरु बाबा कह देते हैं। परंतु वह तो किसका गुरु बाबा हो नहीं सकता। सारी सृष्टि का तो बाप एक ही है ना। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है ये किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई। सब कुछ लीन हो गया। फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण कैसे आवेगा। भक्ति मार्ग वाले तो ऐसे समझते हैं कि दुनिया में प्रलय हो गई, पानी ही पानी हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तुम क्या समझते हो? सन 76 के लिए घोषणा हुई 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो ये बात बुद्धि में बैठी होगी ना। क्या बचा है? आप मुए मर गई दुनिया। सारी दुनिया जैसे खलास हो गई, एक ज्ञान सागर ही बचा, बाकी सब सागर में समा गए। तुम्हारी बुद्धि में है कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण कैसे आया। पीपल का पत्ता क्या है? पीपल का पत्ता माना थोड़ा सा हवा का झोंका आया तो बहुत हिलता डुलता है। जैसे लगता है कि पीपल की पत्ते की हल्की नवैया अब डूबी की डूबी, परंतु उस नैया का खिवैया बाप है और बिठैया कृष्ण बच्चा है। तो नैया डूब नहीं सकती, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। कहते हैं बच्चा अंगूठा चूसते हुए आया।
आम आदमी को से कुछ चूसने को नहीं मिला, न दूध चूसने को मिला। क्या मिला? अंगूठा चूसते हुए आया। क्या हुआ अर्थ? भक्ति मार्ग में अंगूठे को आत्मा मिसल बताया, आत्मा का आकार अंगूठा मिसल बताया। जैसे 40 ग्राम की बटिया होती है, छोटी होती है, अंगूठे के आकार मिसल। तो कृष्ण की आत्मा भी जैसे अंगुष्ठाकार पेट में जब गर्भ होता है बच्चे के रूप में, तो किस आकार का होता है? अंडाकार होता है ना। शुरुआत में कितना बड़ा होगा? है छोटा ही होगा ना, कि बड़ा अंडा होगा? अंडाकार में कृष्ण बच्चा अंगूठा चूसता हुआ दिखाया। अंगूठा चूसने का क्या मतलब हुआ? आत्मिक स्थिति में रहने वाला, आत्मा की स्थिति को चूसने वाला। जैसे गाय जुगाली करती है तो खाया हुआ अन्न पचता है, खून बनता है। ऐसे ही अंगूठा चूसना अर्थात अंदर ही अंदर मंथन करना। अभी तुम बच्चे समझते हो कि कृष्ण की महिमा करने से तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। अभी तुमको तो करना होता है वाहे सदगुरु। माना जो नवैया हिलती डुलती है, संसार सागर में पड़ी हुई है, उस हिलती डुलती नवैया को, जिसे लोग समझते हैं कि डूबी की डूबी, उसको थमाने वाला कौन है? बिठैया तो है उसमें, लेकिन उस नवैया का खेने वाला कौन है ये दुनिया नहीं जानती। तो तुमको तो करना होता है वाहे सदगुरु। सारी दुनिया की बुद्धि में क्या बैठा कि नैया डूबी की डूबी, ये जीवन नैया अब चलने वाली नहीं है। और तुम्हारी बुद्धि में पक्का बैठ जाता है कि खिवैया वाह वाही करना कराने वाला है, बाकी सब झूठे हैं। क्या? बाकी सब हैं नवैया को डुबोने वाले, और एक है नवैया को संसार सागर, जो विषय सागर है, उससे पार ले जाने वाला है। बाकी सब गुरु झूठे। उनके संग के रंग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते हो। भक्ति मार्ग में अनेक गुरु करते सीढ़ी उतरते आए। अभी तुमको सदगुरु मिला है, चढ़ती कला कराने वाला। जब सदगुरु की पहचान हो जाती है कि वह एक ही वाहे सदगुरु है, तो कृष्ण की नैया थम जाएगी या हिलती डुलती रहेगी? थम जाएगी। माना जैसे ही जिस सेकंड भी उस आत्मा की बुद्धि में बैठता है एक सदगुरु निराकार, वो ही
खेवैया है और बाकी सब डुबैया हैं। तो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तेरे किसके लिए कहा है? किसके लिए? दीपक? पीपल का पत्ता तो नवैया है। पीपल के पत्ते का भला होना है या उसमें जो बिठैया है उसका भला होना है? नवैया जड़ होती है और बिठैया चैतन्य होता है। तो कहते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो जिसके बहाने सर्व का भला होना है वो सर्व के भले की बात बुद्धि में आनी चाहिए। रूहानी बाप बैठा आत्माओं को समझाते हैं, देह अभिमानियों को नहीं समझाते। 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। क्या जो देह अभिमानी सांढे के सांढे रह जाते हैं उन्होंने 84 जन्म नहीं लिए हैं। आत्मा ने 84 जन्म लिए। शरीर तो बदलता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए ताकि कोई भी आवे तो उनको समझावे। सृष्टि के आदि में था देवी देवताओं का राज्य। क्या पहले ब्राह्मण या पहले देवी देवता? तो ब्राह्मणों का राज्य होना चाहिए या देवी देवताओं का राज्य होना चाहिए? ब्राह्मण अधूरे हैं। अपन को सेवाधारी समझने वाले हैं। ब्राह्मणों का बाप भी क्या बनकर आता है? एकदम ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आता है। तो बच्चे भी जो ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर रहते हैं, देह अभिमान पूर्वक सेवा नहीं करते हैं, आत्माभिमानी बनकर सेवा करते हैं, रूहानियत में रह करके सेवा करते हैं, वो ही ब्राह्मण सो पक्के देवता, संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। फिर मध्य में रावण राज्य हुआ। सीढ़ी उतरते ही रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो हम कैसे 84 जन्म लेते आए। चौरासी जन्मों में उतरने का क्या कारण हुआ? चाहे देवताओं की दुनिया हो चाहे दैत्यों की दुनिया हो, दोनों ही दुनिया में उतरते रहे या चढ़ना भी हुआ? उतरते ही रहे। कारण क्या हुआ? देह धारण करके देह के सुख भोगे, ज्ञान इंद्रियों से जब तक सुख भोगे तो उतरना धीमी गति से हुआ, और जब कर्म इंद्रियों से दुख सुख भोगना शुरू किया तो उतरना तीव्र गति से हुआ। बेसिक नॉलेज में पहले बाप भी कहते थे
बच्चे कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म न हो जावे। मनसा में तो तूफान आवेंगे, परंतु कर्मणा में कोई गलती नहीं करने बैठना। तो उतरना शुरू से ही होता है। उसका अंत होता है संगम युग में। संगम युग में चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। चढ़ती कला की निशानी क्या होगी? है क्या बताया? हाँ, चढ़ती कला की निशानी होगी। वो स्वार्थ में नहीं लगा रहेगा। क्या करेगा? परमार्थ के लिए सब कुछ करता रहेगा। अगर परमार्थ के कार्यों में लगा हुआ है, देह के पदार्थों की, देह के संबंधियों की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ परमार्थ के कार्य में ही लगा हुआ है, तो इससे क्या साबित होता है कि आत्मा की चढ़ती कला है। तो जिसकी चढ़ती कला है उसके लिए बोला तेरे बहाने सर्व का भला। तेरे किसके लिए बोला? रुद्रमाला है तो रुद्रमाला में बाप प्रवृत्ति मार्ग का बन के आता है या निवृत्ति मार्ग का? तो बच्चे भी निवृत्ति मार्ग के होंगे या प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे? भाई बहन होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो जब तेरे कहा तो जरूर कोई ऐसा बीज है जो दो दलों वाला है। उसमें एक पत्ते का पार्ट बजाने वाला है, पत्ता रूपी नवैया का पार्ट बजाने वाला है, और एक बिठैया का पार्ट बजाने वाला है, और तीसरा खिवैया का पार्ट बजाने वाला है। कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको गिराया। अरे ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। बाप ने बनाया क्या? अगर बाप ने बनाया तो बाप को क्या शौक पड़ा हुआ था जो बार बार नीचे आवे? बाप का भी तो ड्रामा में पार्ट है कि है ऊंचे से ऊंचे, पतितों को पावन बनाने वाला, एवर प्योर, और आता कहाँ है? पतित दुनिया में आता है, पतित देश में आता है। कौन सा पतित देश? नाम ही पड़ा कायम गंध। जब तक ये सच्ची रहेगी तब तक वहां गंध कायम ही रहेगी। क्या प्रूफ? जब से बेसिक नॉलेज की सेवा शुरू हुई, खासकर फर्रुखाबाद में सन 56 से, तब से ही प्रयत्न जारी है, पुरुषार्थ जारी है कि कायमगंज में कोई सेवा केंद्र खुले, गीता पाठशाला खुले, परंतु बार बार प्रयास होता है, बार बार प्रयास ठप्प हो जाता है। फिर एडवांस निकला, एडवांस में भी बार बार प्रयास और बार बार फेल। कारण क्या है? वहाँ की जो भी संकल्पों की रेलवे लाइन है
संकल्पों की रेल चलती है ना, ऐसी रेलवे लाइन है जहाँ जाती स्टेशन के नाम गंध के ऊपर है। जहाँ जहाँ थोड़ा रुकेगी, थोड़ा भी मनन चिंतन मंथन रुका और गंध चालू हो जाती। और उसका नाम रखा है कायम गंध, खुदा गंध, गुरु सहाय गंध, गुरु की सहायता करने वाली गंध भी है। ऐसे ऐसे नाम रखे हुए हैं। तो इस गंध का अंत कब होगा? अविनाशी गंध है क्या? कायम गंध माना कायम ही बनी रहेगी। तो कायम ही बनी रहेगी क्या? नहीं, ये गंध अविनाशी नहीं है, इसका भी विनाश हो जाएगा। इस दुनिया के आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते हैं तो नास्तिक हैं। जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंची है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले के दिल में खुशी होती है ना कि ये इम्तिहान पास करके हम बड़े से बड़ा दर्जा पावेंगे, मर्तबा पावेंगे। तो वो किसी को हासिल हुई है या नहीं हुई है? हुई है। किसको हासिल हो गई है? कहाँ हासिल हो गई? लक्ष्मी का तो आता पता भी नहीं है अभी। ये भी तुम बच्चे जानते हो, ये लक्ष्मी नारायण राजयोग सीख कर मनुष्य से देवता बने हैं। इन देवताओं का अधिपति है कौन है? कौन है अधिपति? अरे लक्ष्मी नारायण तो दो हो गए, अधिपति एक होगा या दो होंगे? बाबा ने कल भी समझाया था, प्रभात फेरी में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी होना चाहिए। इस पढ़ाई से ये राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना उच्च पद मिलता है। वंडरफुल बात है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं, उन्हों से जाकर के पूछो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो उनसे पूछो कि सतयुग आदि में इन्होंने कैसे जन्म लिया जो लक्ष्मी नारायण बने। तो बता ही नहीं सकेंगे। बता सकेंगे? टाटा बिरला से जाके पूछो, ऑल इंडिया में जिन्होंने ढेर सारे मंदिर बनाए हैं लक्ष्मी नारायण के, भव्य मंदिर बड़े बड़े, उनसे पूछो। छोटे मोटे देवताओं की तो बात ही छोड़ दो। जैसे देवियों के छोटे छोटे मंदिर बनाते हैं, भव्य मंदिर बनाने वाले से जाकर पूछो, इन्होंने ये जन्म कैसे लिया है? हद का जन्म लिया होगा या बेहद का जन्म लिया होगा? है? बेहद का जन्म कैसे होता है?
है? ज्ञान में आना माना बेहद का जन्म। कोई बताए नहीं सकेंगे। इनका जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, बाबा ने नहीं बताया मुरली में। क्या बताया? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। सन 66 की मुरली में बताया। लेकिन जब बताया, सुनाने वाले ने सुना, सुनाया, और सुनने वालों ने सुना। किसी की बुद्धि में कुछ बैठा है? कोई की भी बुद्धि में कुछ बैठा? सैकड़ों हजारों सुनने वालों ने सुना। तो कैसे जन्म लिया? हद का जन्म तो नहीं लिया होगा। कैसा जन्म लिया? बेहद का जन्म लिया। पहले तो बुद्ध रूपी धरणी में अपने पार्टी की प्रत्यक्षता पक्की बैठ जानी चाहिए। तुम ही जानते हो, ये तो गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं, परंतु उस पढ़ने से कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। यज्ञ के आदि में भी गीता पढ़ते थे, अर्थ बैठकर सुनाते थे, परंतु फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। क्या गीता का असली अर्थ है? बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का सुख का वर्षा लेने के लिए, स्वस्थिति का वर्षा लेने के लिए मिले थे। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए मिले थे। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आते हैं, ये जरूर सीख करके आते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी हमारी ये है। क्या एम ऑब्जेक्ट? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। सत्यनारायण की ये सच्ची कथा है ना, ये भी तुम समझते हो क्या? ये बड़ी से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी आती है कि बड़ी से बड़ी राजधानी जो स्थापन हो रही है उसमें हमारा पद डिक्लेयर होने वाला है। अरे आंतरिक खुशी कैसे होगी? सिर्फ इतना जानने से आंतरिक खुशी होगी कि बड़ी से बड़ी दुनिया की राजधानी स्थापन होने वाली है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनकी शादी हो रही हो और शादी को देखते ही ढोल मजीरा बजाना शुरू कर दे, नाच गाना शुरू कर दे, शामिल हो जाए, तो स्थायी खुशी कहेंगे? स्थायी खुशी कब होती है? जब अपन को पता चले कि इस राजधानी में हमारा नंबर क्या बनने वाला है, तो तुमको आंतरिक खुशी रहेगी। जब अच्छी रीति समझ लेंगे, बाबा पूछेंगे क्या पूछेंगे? हैं? क्या पूछेंगे? कि जो राजधानी स्थापन होनी है उसमें जो ऊंचे से ऊंचे
पद हैं, राजाई के ऊंचे और नीचे पद होते हैं ना, उसमें जो ऊंच से ऊंचे पद हैं, उस पद को संभालने की हिम्मत है कि बिना पूछे दे देंगे? हैं? बाबा पूछेंगे, हिम्मत है राजाई लेने की? नहीं तो कोई तो ऐसे होते हैं कि कोई कोई प्रश्न कर दें नीचे ऊपर हिलाने डुलाने के, तो हवा ही निकल जाती। तो ऐसे ऊंच पद की कुर्सी पे सेट हो पाएंगे क्या? तो बाबा पूछते हैं, हिम्मत है राजाई लेने की? कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण जैसा बनने के लिए। इतना समय हम अपन को देह समझ बैठे थे, देह समझने से डर रहता है, और अपन को आत्मा समझने से डर भाग जाता है। क्यों क्यों डर भाग जाता है? क्योंकि आत्मा तो मरती कटती है ही नहीं। मरता कटता क्या है? देह मरती कटती है। तो जो देह समझ कर बैठेंगे उनको डर रहता है, और जो अपन को पक्का अनुभव कर लेंगे, पक्का प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम क्या हैं, हम आत्मा हैं, उनको तो फिर कोई भी परवाह नहीं रहेगी। अभी बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है, तो ऐसा देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस मरते हैं। बाप कहते हैं अभी इस नाम रूप से न्यारा होना है। बाप ने ये फिर समझाया है तो समझ लेते हैं। बाप नाम रूप से न्यारा है ना, कि अपने नाम में और अपने रूप में फंसा हुआ है। बाप भी नाम और रूप से न्यारा है, हम आत्माएं भी नाम रूप से न्यारी होनी चाहिए। बाप है सुप्रीम परमपिता। लोग तो बाप को कब परमपिता नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? लौकिक बाप को परमपिता क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि कोई बाप अगर कहे कि मैं परमपिता हूँ तो प्रश्न पैदा होगा। क्या प्रश्न पैदा होगा? कि क्या तुमको जन्म देने वाला पिता कोई नहीं? देह को जन्म देने वाला तो होगा, लेकिन मैं आत्मा कौन हूँ? मुझे आत्मा का सच रूपी रंगमंच पर क्या पार्ट है, ये बताने वाला कोई भी नहीं है। परम अक्षर एक ही बाप को दिया हुआ है, वो एक ही बाप है सारी मनुष्य शक्ति का, जिसको साकार में बताने वाला कोई भी नहीं है कि तुम्हारा पार्ट क्या है। गीता में क्या कहा है? हे अर्जुन, तू अपने पार्ट को नहीं जानता, जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे जन्म जन्मांतर को जानता हूं। तो देखो, वाह गुरु भी उनको ही कहते हैं
उनकी ये वाहवाही है, तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ में तो इन बातों का पूरा पूरा वर्णन है। क्या रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, फिर जब ग्रंथ में पूरा पूरा वर्णन है तो ग्रंथ को भी टैली करना चाहिए ना। बोला तो है कि भागवत, रामायण, महाभारत में जो भी लिखा हुआ है तुम इस समय उसको टैली कर सकते हो। और कोई भी शास्त्रों में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ साहब, जप साहब और सुखमणि में इतना वर्णन है। कौन सा वर्णन? गुरु की महिमा का। ओम शांति।